हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखो, दो टॉपिक तो पूरे कंप्लीट हो गए, राज्य और उसके आवश्यक तत्व। और संप्रभुता बड़ा एक क्वेश्चन है जिसमें संप्रभुता की परिभाषा, अर्थ, उसके दो पहलू हैं, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, फिर संप्रभुता के प्रकार जिसमें औपचारिक, वास्तविक, कानूनी, राजनीतिक, वैध और यथार्थ, जन संप्रभुता, और फिर ऑस्टिन का सिद्धांत, ये पूरा है ना। और फिर ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इसके लिए अनसॉल्व एक रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अनसॉल्व ले लीजिए, है ना। अनसॉल्व ले लेंगे, फिर आंसर कैसा लिखना है। मैंने जैसे कहा कि हमने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों का लिया था। अब करना क्या है कि एक बार कभी सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है ना। एक आध दिन किस दिन, देखो तुम लोग टेस्ट देते समय आते नहीं हो ना, ये बड़ा गड़बड़ है। तो एक बार कभी हो सके तो 45 मिनट में कैसा लिखते हो इसका टेस्ट कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोग कर सकते हैं मुझको ज़रा ग्रुप में रिप्लाई करना कि कितने लोग रेडी हैं। आप कभी भी बैठो, इसके लिए मेरे को डेट देने की ज़रूरत नहीं है ना। आप कभी भी घर में बैठो, अपना 45 मिनट का समय निकालो, 45 मिनट में लिखो राज्य और उसकी आवश्यकता तो लिख दो, ठीक है। और उसको सबमिट करो, उसकी पीडीएफ बना लो। तो वो एक्चुअल टेस्ट हो जाएगा। जब तुम लोग के मन में कई लोगों को लगता है ना कि सर एग्ज़ाम में क्या होगा, देखो जैसे इस बार वाला एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना। पर अगर कहीं कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ ठीक चीज़ें हो गई, तो 3 घंटे में बनाना है पेपर। और इतनी बार मैंने कहा बॉस, अब 110 लोग ग्रुप में हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, पर आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं। एक ही बच्चा कोई शायद पूछ रहा है बार बार कि संप्रभुता की आलोचना। उसने वैध और यथार्थ भी पूछा था, शायद मुझको लगता है वो क्लियर हो गया है। तो ये जो सिद्धांत संप्रभुता का है, ये किसका मेजर थ्योरी है? ऑस्टिन की। ऑस्टिन की किताब का नाम, ये सब होता है जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है ना। जब आप ऑस्टिन लिखेंगे तो लिख दें ऑस्टिन ने 1832 में किताब लिखी, विधान शास्त्र पर व्याख्यान, इंग्लिश में लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना। तो उसने जो समझाया ऑस्टिन ने जो संप्रभुता के बारे में, वो जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो हमको लगता है कि ऐसा तो कुछ संभव नहीं है ना। इसकी आलोचना करी सर हेनरी मैन ने, ब्राइस ने, ब्लंटशली ने, आदि ने, है ना। हेनरी मैन, ब्राइस, ब्लंटशली। पहली आलोचना क्या हो रही है कि समाज में ऑस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। हम आपसे जब भी कोई बात बोलते हैं तो हम आपसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल दो। कोई भी चीज़, कभी कोई बात होगी तो हम कहेंगे पार्लियामेंट, हाँ एग्जाम्पल बताओ। तो कोई अगर आज पूछे कि कौन वो जनसंप्रभु है, कौन नॉट जनसंप्रभु, कौन वो संप्रभु है, तो बताना बड़ा मुश्किल है। इसमें हेनरी मैन की पुस्तक का नाम लिख लो, अर्ली इंस्टीट्यूशंस, है ना। अर्ली इंस्टीट्यूशंस में उसने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। मध्यकाल में भी जब राजा महाराजाओं का भी काल था, तो भी ऐसा था कि राजा और चर्च में संघर्ष होता रहता था। तो ये फिर जानना बड़ा मुश्किल था कि चर्च बड़ा है कि राजा बड़ा है ना। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया, कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता, है ना, कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है ना, ये भी क्लियर नहीं है। कौटिल्य ने कहा था कि धर्म, न्याय, परंपरागत नियम, प्रथाएं, ये सब भी कानून के स्रोत होते हैं। और दूसरा, राजा कभी मनमाने कानून नहीं बना सकता, है ना। तो कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, शक्ति को अत्यधिक महत्व है ना। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जनता सारे कानूनों का पालन सिर्फ दंड के भय से करती है। तीसरा पॉइंट है ये भी सत्य नहीं है ना। ये सारी चीज़ों का पालन सिर्फ
हम दंड से कर, भय से करते हैं, ऐसा नहीं। हम बहुत सारे काम आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि हम बहुत सारे काम स्वतः होकर कर देते हैं, बहुत सारे काम। जैसे आप जितने सारे सरकारी नियमों को मान रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं तो अपना लाइसेंस बना रहे हैं, आप घर का बिजली का बिल पटा रहे हैं, घर का प्रॉपर्टी टैक्स पटा रहे हैं, ये कॉलेज में फीस पटा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का आम जनता पालन स्वतः होकर करती। तो दंड, तभी हर्न शॉ, मैंने बताया था क्लास में भी, हर्न शॉ ने कहा था कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध पाई जाती है। हवलदारी की गंध, हमें लगता है कि सिर्फ कोई हवलदार समझा रहा है ना, कि डरा रहा है हमको। चौथा, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता। जिस मॉडर्न डेमोक्रेसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो संभव ही नहीं है ना। कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, आपके देश में भी जो बड़े शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर्स हुए, हाँ नेहरू जी कभी नहीं हारे, ये बात अलग है, पर इंदिरा जी 77 में, राजीव गांधी 89 में, है ना, जो बहुत लोकप्रिय लोग थे ना, ऐसा लगता था कि इनके बराबर कोई नहीं है। अटल बिहारी जी 2004 में, तो मैं बड़े नरसिम्हा राव बड़े प्राइम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें तो शक्ति जनता के पास रहती है। आपने अपने प्रदेश में देख लिया, 15 साल से सरकार चल रही थी और जनता ने देखी कैसे बुरी तरह से उसको परास्त किया, है ना। अभी उनके लिए चिंतन का ये विषय है कि ऐसा क्यों हो गया इतना, जब आप 15 साल की सरकार और 15 सीट नहीं आपके पास है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो जनता ही सब कुछ है। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। इसका मतलब जो हम संघात्मक राज्यों की बात करते हैं भारत में, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, नहीं तो प्रश्न पूछना, है ना। प्रश्न पूछने में तुम लोग एक दो लोगों को छोड़ के बहुत कमज़ोर हो। और मैं तो देखो, हम लोग को मालूम है प्रश्न वही पूछता है जो पढ़ाई करता है, सिंपल, है ना। जो पढ़ नहीं रहा है वो पूछेगा नहीं, वो टाइम पास कर रहा है ना। तो उसके लिए मेरे को कुछ नहीं कहना। तो संप्रभुता अविभाज्य इस यहाँ पे है कि जो संघात्मक राज्य है, जैसे भारत एक संघात्मक राज्य है, केंद्र में भी शक्तियां हैं, राज्य में भी शक्तियां हैं, मतलब संप्रभुता का विभाजन है। संप्रभुता असीमित भी नहीं है, और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है। यहां पर खत्म होके जिन लोग किताब को देख रहे होंगे उसमें एक संप्रभुता की बहुलवादी आलोचना आती है। कभी आगे चलेगा, भविष्य में होगा तो इस टॉपिक को मैं एक बार पढ़ा दूंगा। संप्रभुता की बहुलवादी लोग जो थे उन्होंने बाद में इस पूरी व्यवस्था की आलोचना करी, है ना। अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। जब आज हम वसुधैव कुटुंबकम की कई बार हम बात करते हैं, जब मित्रता की हम बात करते हैं, तो ऐसे समय संप्रभुता की बात करना बड़ा ही अनुचित होगा, गलत होगा, है ना। आज के इस वैज्ञानिक प्रगति के दौर में, जहां यातायात और संवाद वाहन के साधनों के विकास ने विश्व को बहुत अधिक समीप ला दिया है ना। तो ऐसे समय संभव नहीं। लास्की कहता था, संपूर्ण मानवता के हित में संप्रभुता को सीमित कर देना चाहिए और इसको मनमानी आज्ञा देने की शक्ति और मानवता के हित से नहीं जोड़कर रखना चाहिए। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, संप्रभुता की आलोचना हो गई। अब इसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। फिर मैंने डेमोक्रेसी शुरू कर दिया है, मंडे को मेरी क्लास है, मंडे को डेमोक्रेसी पढ़ा दूंगा। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, उसको ज़्यादा समझने की बात नहीं है। बस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, है ना, और प्रजातंत्र की विशेषताएं, गुण, दोष, बहुत सिंपल है। फिर इंडियन डेमोक्रेसी और एक लेक्चर अपन कर लेंगे।
अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा भारतीय लोकतंत्र, तो भारत में चुनावी वर्ष कौन से रहे, भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, है ना, भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, हमारे पर गुण दोष वही घूमते फिरते बात वही है ना। तो डेमोक्रेसी बहुत सिंपल है, इसको ज़रा समझ लेंगे। ठीक है, इसको पूरा देख लो और हो सके तो क्वेश्चन पूछो। 2 दिन छुट्टी है, पूरा सुनना ध्यान से। ठीक है, चलो बाय।